हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि एडोलेसेंस के एज को जब हम लोग रीच करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, कुछ फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में कुछ इंटरनल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। और इस पार्ट में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं ऐसे चीज जो कि क्या होता है, कोई ये क्या करता है, कुछ रिलीज करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि किसके द्वारा रिलीज होते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा। और ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, इधर समझ दिए होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम का जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उस सब के अंदर जो डक्ट होता है, डक्ट यानी कि उसका खुद का रास्ता। अगर हम लोग दूसरे चीज की बात करें, जैसे कि अगर हम लोग गॉल ब्लैडर की बात करें या फिर कोई दूसरा ग्लैंड की बात करें, तो वहां पर क्या है, उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, जिससे उसका जो कोई केमिकल रिलीज होगा वो क्या होगा, उस रास्ते के थ्रू जिस जो साइट होगा, यानी कि जिस जगह पर उसको काम करना, उस जगह पर वो क्या होगा, उस रास्ते के थ्रू पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं, वो जो क्या करते हैं, जब हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो वो सीधा कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। वो कहाँ जाता है, सीधा ब्लड में जाता है। और ब्लड से ही वो साइड पर जाकर के काम करता है, यानी ब्लड के में मिल जाता है, क्योंकि और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाता है, तो उसके साथ वो उस जगह पर जाकर के वहाँ पर काम करता है। तो हम लोग इसी तरह से जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि और उसके हम लोग कुछ फंक्शन और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग का नेक्स्ट है क्या, जो ग्लैंड है वो क्या है, सबसे पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है, जब हम लोग का एज होता है, जब हम लोग एडोलेसेंस को हिट करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स। और ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के हाइट के लिए या फिर जितने भी बॉडी के जो जितने भी क्या हमारे ऑर्गन्स हैं, उन सब का क्या होता है, उन सब का डेवलपमेंट, जैसे कि हाथ का, पैर का, ये सब का क्या होता है, ये जो ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा हार्मोन्स रिलीज होता है, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है हार्मोन्स। और उस हार्मोन से क्या होता है, जब वो साइड पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, उससे वहां पर ग्रोथ होता है, जिससे कि हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं और वो लंबा होता है। वही उसी से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जैसे होता है। अगर ये ज्यादा हार्मोन रिलीज कर देगा तो ज्यादा हाइट बढ़ जाएगा, और अगर कम रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हाइट कम हो जाएगा किसी का। तो उसका है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है, उसका ये कहाँ पर हम लोग का होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ये होता है ब्रेन में। ये कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये होता है हमारे नेक में, यानी हमारे गर्दन में होता है। और ये जो होता है, ये क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन होता है, ये हमारा जो ये हमारा गले में होता है, और ये क्या करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, जिससे कि हमारा जो गले का जितना भी चीज रहता है वो क्या होता है, उससे कंट्रोल होता है। और इससे मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो मोटापा होता है वो भी कंट्रोल होता है, किससे, थायरोक्सिन हार्मोन से। उसके बाद पेनक्रियाज, ये भी क्या करता है, ये भी हार्मोन रिलीज करता है। तो जो पेनक्रियाज होता है, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होता है, ये रिलीज कौन करता है, पेनक्रियाज करता है। और ये किसी में मदद करता है, हमारे बॉडी का जो शुगर होता है, शुगर लेवल, इसको मेंटेन रखने के लिए। अगर यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, शुगर लेवल अगर हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो होगा इंसुलिन, ये क्या आ जाएगा, ये भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ताकि इसको क्या करे, वापस इसको लेवल पर ले आए। और अगर यहाँ पर शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो ये इसका भी जो रिलीज होना है वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि वहाँ पर
क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो शुगर लेवल को क्या करता है, वहाँ पर क्या करता है, उसको कम कर देता है, शुगर लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर जिस टाइम ज़्यादा शुगर लेवल रहेगा तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, और कम शुगर लेवल रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन कम रिलीज होगा। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एड्रेलिन रिलीज करता है, जो कि हम लोग को फियर, फाइट और फ्लाइट, इस तीन के सिचुएशन में हम लोग को यहाँ पर ये मदद करता है। फियर मतलब क्या होता है, डर, जिससे हम लोग को डर रहता है। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ाई। और फ्लाइट मतलब जहाँ पर दौड़ भाग होता है। मान लेते हैं आप कहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पर फियर होता है, किसी चीज़ का हारने का डर होता है। फाइट यानी कि और जो ओपोनेंट होता है उसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, फाइट करने का भी मन करता है। और फ्लाइट यानी कि वहाँ पर क्या होता है, भाग दौड़ती होती रहती है गेम्स में। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फियर के टाइम पर क्या होता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, फाइट के टाइम पर, फ्लाइट के टाइम पर ये रिलीज होता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है वहाँ पर हम लोग को फ्लाइट यानी कि भाग जाना है। अगर ज़्यादा ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर फाइट होगा और हम लोग का फियर रहता है। तो इन सब का क्या होता है, ये सब हम लोग को एड्रेनल ग्लैंड हम लोग को रिलीज करता है, इसका नाम क्या है, एड्रेनलिन, और जो हम लोग को इस तीनों चीज़ में मदद करता है। तो ऐसी सिचुएशन यानी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये सब हम लोग को मदद करता है, क्या, एड्रेनलिन मदद करता है। इसके बाद दो और है जो कि क्या है, जो सेक्स ऑर्गन है, ओवरी और टेस्टिस, ये दोनों भी हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दोनों भी क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो ओवरी होता है वो किसके अंदर होता है, वो होता है फीमेल के अंदर। क्योंकि ये सब जो होता है, ये सब सारे मेल हो जाए फीमेल हो, सब के अंदर होता है, लेकिन ओवरी का होता है सिर्फ फीमेल के अंदर होता है। और टेस्टिस किसके अंदर होता है, ये होता है मेल के अंदर होता है। तो जो फीमेल के अंदर ओवरी होता है, ये दो तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। पहला का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, और दूसरा का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों किसके द्वारा रिलीज होता है, ओवरी के द्वारा, जो कि फीमेल के अंदर रिलीज होता है। और टेस्टिस से क्या रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। ये रिलीज किससे, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज होता है, टेस्टिस के द्वारा। इसमें टेस्टिस का हम लोग ऐसे ही नाम से पता चल जाएगा हम लोग को। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी रिलीज करता है। और ये किसी में मदद करता है हम लोग को, जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है उसमें मदद करता है, क्या, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर सोचे थे कि टेस्टिस जो होता है वहाँ पर स्पर्म बनता है और ओवरी के अंदर ओवा बनता है, तो यहाँ पर फिर ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ गया, तो वो क्या था, वो था गैमेट। क्या था वो, गैमेट था। वो क्या था, वो गैमेट था। लेकिन ये क्या है, हार्मोन है। हार्मोन यानी कैसा केमिकल, जो कि यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट में मदद करता है या फिर ग्रोथ में मदद करता है। और गैमेट क्या होता है, जो कि हम लोग को रिप्रोडक्शन में मदद करता है, गैमेट जो कि हमारा सेल होता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये सब केमिकल है जो कि इस ऑर्गन के द्वारा रिलीज होता है और जिससे हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। इसके लिए ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोग क्या समझा, हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद और जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस सब को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।